अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलारे पंजवानी। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 8 का। 8.4 हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमने 8.3 कंप्लीट की थी, वो भी ग्राफिकल से रिलेटेड एक्सरसाइज थी, और 8.4 भी ग्राफ से रिलेटेड एक्सरसाइज है और आसान है, बहुत आसान है, बस कुछ कॉन्सेप्ट समझने के हैं, बाकी सब आसान है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है 8.4 है, गलती से 8.3 लिखा हुआ है, तो 8.4 है हमारे पास। ग्राफिकली फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लीनियर फंक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये सवाल बेसिकली हमें करना ये, हमें लीनियर इक्वेजन गिवन है, सिंपल, जिसकी पावर हाईएस्ट 1 होती है वो लीनियर फंक्शन इक्वेजन होती है। तो लीनियर फंक्शन हमें गिवन है। लीनियर फंक्शन का हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने कोऑर्डिनेट एक्सिस के। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन एक्स और वाई पे कौन सी पॉइंट पे कनेक्ट करेगा, मतलब टच करेगा। मतलब हमारे पास जो ग्राफ होता है बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस होता है, तो ये लाइन एक्स और वाई पे कब टच करेगी वो पॉइंट हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के दिखाना है। नॉर्मली हम सवाल क्या करते हैं, दो इक्वेशंस की होती है, उनका हम ग्राफ बनाते हैं, कहाँ पे वो इक्वेशंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती है वो हमें पॉइंट बताना होता है। यहाँ पर ये बताना है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स और वाई पे कहाँ पर वो टच कर रहे हैं, तो वो पॉइंट हमें निकाल के बताना है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि याद रखिएगा, जब भी आपका ग्राफ जब वाई पे टच करेगा, बिल्कुल इस पॉइंट पे, वाई पे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, तो इसका एक्स ज़ीरो होगा, ठीक है। और जब एक्स पे टच करेगा इस पॉइंट पे, तो वाई आपका ज़ीरो होगा। इसका मतलब दो मेन पॉइंट इसके अंदर है, जिसके अंदर आपको एक्स ज़ीरो के बराबर पुट करना है और वाई ज़ीरो के बराबर पुट करना है, वो वैल्यू निकालना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो वो देखते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पर तो मैंने बहुत सारी वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, ठीक है। आप मेन जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास ये हैं, एक ये है और एक ये है, जिसमें यहाँ पर हमारे पास y ज़ीरो है, यहाँ पर x ज़ीरो है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है कोऑर्डिनेट एक्सिस के। बाकी वैल्यूज़ मैंने निकाली हैं, आप चाहें तो इनमें से 3-4 भी निकाल लें तो बहुत है, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। वैसे हमारी रेंज होती है -3 से 3 तक की रेंज में हम सारे सवाल करते हुए आ रहे थे, लेकिन हमें एक पॉइंट ऐसा निकालना था जिसके अंदर y ज़ीरो आए, ठीक है, क्योंकि वही पॉइंट होगा जहाँ पर वो x पर टच कर रहा होगा, वही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा मेन, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज़ निकाली। आई होप वैल्यूज़ निकालना मैं पीछे बता चुका हूँ, सिंपल आपने शो करवाना है। जैसे कि हमने यहाँ पर -7 पुट किया एक्स की जगह, तो वाई ज़ीरो आ गया। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज़ हमें शो करवानी है पेपर के अंदर, ठीक है, निकाल कर नीचे, सिर्फ बॉक्स बना के नहीं छोड़ देना है या रफ वर्क नहीं करना है, हमें पूरी वैल्यू निकाल के दिखानी है। अब इसके ग्राफ देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। तो ये इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक ये रहा और एक ये रहा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस का हमारे पास, ठीक है। जब हमारे पास एक्स -7 और वाई ज़ीरो, और यहाँ पर हमारे पास एक्स ज़ीरो और ये 7 है, ठीक है। तो हम सिंपली लिख देंगे देयरफॉर द पॉइंट, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। Therefore, point of intersection with our coordinate axis are P -7, 0 and Q 0, 7। मैंने P और Q का नाम दिया, यहाँ पर आप A B भी दे सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल था, आपने वैल्यूज़ निकालनी थी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था कि कहाँ पे कौन से पॉइंट पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा, एक्स और वाई एक्सिस दोनों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ग्राफिकली फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लीनियर फंक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। और जैसे मैंने प्रीवियस बताया कि दो कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि x इक्वल टू 0 वाला और एक है y इक्वल टू 0 वाला। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ये है 0 4 और ये है 2 0। तो ये कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ -3 -2 -1 1 2 3 1 3, इसमें से आप 3-4 वैल्यूज़ भी निकाल लें, बहुत होगा। मैंने 7 वैल्यूज़ निकाल के दिखाई हुई हैं, तो ज़रूरी नहीं 7 वैल्यू, 5 वैल्यूज़ एटलीस्ट निकालें कम से कम, तो ये बहुत होगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है वो मत भूल जाएगा। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ प्लॉट हुआ है 0,4 और हमारे पास 3, और 2,0। ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है कोऑर्डिनेट एक्सिस के। हम लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस आर P 2,0 एंड Q 0,4। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ नहीं है, 0,4, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 ये बिल्कुल मैट्रिक्स से रिलेटेड ग्राफिकल सवाल है, बस मैं थोड़ी सी एक चीज़ है वो बताता हूँ। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फंक्शन। दो फंक्शंस आपको दे दिए गए हैं, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, जैसे आपने मैट्रिक पे सॉल्व किया था। दो इक्वेशंस आपको गिवन थी और उसका मेन इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था, मतलब
दोनों की 4-4 वैल्यूज़ हम निकालते थे, एक कॉमन वैल्यू होती थी और उससे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही इसको सॉल्व करना है और ग्राफ जब बनाएंगे तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल जाएगा, वही करना है। इसके लिखा वेयर वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब वाई फंक्शन होगा एक्स का, इसका मतलब इक्वेशंस को आपने वाई के बराबर रखना है। ये इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है, तो आपको y के बराबर रख के ही इसको सॉल्व करना है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आप देखें मैंने y के बराबर इक्वेशन की है। 2x को इक्वल टू के वहाँ ले गया तो माइनस का 2x हो गया, इसी तरह x को वहाँ ले गया तो माइनस का x हो गया। ठीक है, आप सिंपली हम इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। मैंने यहाँ -3 से 3 तक की इसकी वैल्यू निकाली हुई है और इसकी भी -3 से 3 तक की वैल्यू फाइंड आउट की। और हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर नहीं मिलता तो हम वापस थोड़ी आगे जाएंगे, 4 पे जाएंगे या -4 पे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें इस रेंज में मिल गया है 1 और 3, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था इसके अंदर। अब सिंपल इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा और ये हमारा मेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया जहाँ पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इससे आई होप आप लोग ग्राफ बनाने आता होगा, बहुत आसान है ग्राफ बनाना, मुश्किल नहीं है। अगर मैट्रिक की मैथ्स पढ़ी हुई अच्छी तरीके से और ग्राफ पढ़ा है तो बहुत आसान है। एक हमारे पास वाई एक्सेस होता है ये और एक्स एक्सेस होते हैं, ठीक है। और हम 5 स्मॉल बॉक्सेस लीव करते हैं डिपेंड ऑन द वैल्यूज़। अगर हमारी वैल्यूज़ 8 से छोटी होती हैं एक्स और वाई की तो हम 5 स्मॉल बॉक्सेस लीव करके ग्राफ बनाते हैं। लेकिन अगर इससे एक्सीड कर जाती है तो 3 स्मॉल बॉक्सेस लीव करके हम ग्राफ की वैल्यू लिखते हैं। जो ये वैल्यूज़ लिखी हुई है ना 1 2 3 ये सारी, आई होप आप लोग को ये आता होगा ग्राफ बनाना, मतलब ये सारी इसकी चीज़ें करना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का अब क्लियर होगा। आसान सवाल था, बिल्कुल मैट्रिक्स से रिलेटेड ही सवाल था। इसका पार्ट एक ही पार्ट हमारे पास था। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, उसका सेकंड पार्ट जो आपने खुद सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 का, ज़रूर सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 अगर मॉडल पेपर आप देखें तो इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 8.4 के दोनों क्वेश्चन गिवन है। ये ऊपर 8.4 है, गलती से 8.3 लिखा हुआ है। तो 8.4 के दोनों क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग में गिवन है। इसका मतलब ये नहीं कि 8.4 ही पेपर में आएगी, 8 चैप्टर आएगा ये कह सकते हैं, लेकिन 8.4 के ही सवाल हैं ये नहीं कह सकते। पूरी एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसका। अब प्रीवियस जो हमने सवाल किया इक्वेशंस का, वो दोनों फंक्शन हमारे लीनियर फंक्शंस थे, ठीक है। इसकी पावर हाईएस्ट पावर 1 थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक लीनियर फंक्शन गिवन है और एक क्वाड्रेटिक गिवन है, ठीक है। अब इससे डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस सबसे पहले आएगा, अगर पीछे आप देखें लीनियर फंक्शन से इसकी पावर हाईएस्ट पावर 1 होती है तो हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, ठीक है। वो हमने ढूंढा 1,3, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर हमारे पास 2 इंटरसेक्शन पॉइंट हमें चाहिए। 2 ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पर आपस में ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे दोनों फंक्शंस। तो इसके अंदर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालने होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको समझना, ठीक है। हमारे पास हमने सबसे पहले अगर सॉल्व की -3 से लेके 4 तक की है। अगर मैं ज्यूम करता हूँ मैंने -3 से 3 तक अभी इसको बनाया, फॉर एग्जांपल -3 से लेके 3 तक मैंने क्योंकि रेंज हम इसी रेंज में हम बनाते हुए आ रहे ग्राफ, तो -3 से लेके मैंने 3 तक की वैल्यूज़ निकाल दी। इसी तरह मैंने नीचे इक्वेशन में क्या किया, नीचे इक्वेशन -1 से 5 तक बनाया हुआ। अब इसकी वजह क्या है, -1 जब पुट करेंगे तो यहाँ 11 आएगा, ठीक है। अब -1 से क्यों स्टार्ट किया, -3 से स्टार्ट क्यों नहीं किया? जब मैं इसके अंदर -2 पुट करूँगा एक्स की जगह तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 18, जो 13 से अबव वैल्यू है। तो उसको प्लॉट करना मुश्किल होता है, ग्राफ बनाना, और गलती के चांस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए कोशिश करते हैं कि वैल्यू जो हो वो 13 की रेंज तक रहे ताकि आसान हो, ग्राफ में गलती के चांस कम हो, ठीक है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि 13 तक की रेंज उसकी रहे ग्राफ की। तो इसलिए मैंने -1 से स्टार्ट, ऑब्वियसली बात जब -2 पे बढ़ा 18 आया तो -3 पे और बढ़ा आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो इसीलिए मैं पीछे ले गया -1 0 1 2 3 4 5, डिपेंड, आप 4 पे भी इसको रोक सकते हैं। एटलीस्ट 5 मिनिमम 5 वैल्यू 6 वैल्यूज निकाले बहुत है। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना, और वो भी 2 इंटरसेक्शन पॉइंट। एक पॉइंट तो हमारे पास ये मिल गया। अगर मैं पहले वाला फंक्शन को सिर्फ 3 तक बनाता हूँ तो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे नहीं मिला। दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिला, इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक वैल्यू बढ़ा दी, 4 लिख दिया, जिसकी वैल्यू है 6। तो ये मुझे मिल गया इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर किसी का ये क्वेश्चन हुआ कि आपने पॉजिटिव में 4 क्यों लिया, नेगेटिव में -4 भी ले सकते थे, शायद उससे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता। तो उसकी वजह ये है क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट -4 पे मिल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर सेकंड जो फंक्शन है इसका जो हमने टेबल बनाया है वो -1 से स्टार्ट किया है, ठीक है। और -2 -3 में वैल्यूज़ बड़ी आ रही है तो -4 तक ये जाएगा, लेकर जा ही नहीं सकते। तो इसी वजह से मैंने जो वैल्यू है पहले वाले फंक्शन की उसकी +4 मैंने ऐड किया और मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट एक और मिल गया। तो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे मिल गए।
और आप लोगों को याद होना चाहिए क्वाड्रेटिक का फंक्शन जो ग्राफ होता है वो पैराबोला शेप में बनता है और लीनियर का सिंपल स्ट्रेट बनता है। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से ग्राफ बनता है इसका। तो ये आ गया हमारे पास ग्राफ। तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा और दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ हम बनाएंगे और दो इंटरसेक्शन पॉइंट बनेंगे। तो हम लिख देंगे फ्रॉम ग्राफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन आर 1,3 एंड 4,6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट आप लोग ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। बहुत आसान है, मुश्किल है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। इसका फोर्थ पार्ट थोड़ा वर्ड है, बिल्कुल वही ग्राफ बनाना है, बस थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम डाल दिए। द पाथ ऑफ टू एरोप्लेन ए एंड बी in a plane are determined by the straight line 2x minus y equal to 6 and 3x plus y equal to 4 respectively. Graphically find the point where two path cross each other, मतलब दोनों पाथ कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं ईच अदर को। वो बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालना है इसके अंदर, कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही पॉइंट निकाल के देना है। तो मैंने दोनों इक्वेशन को y के बराबर रख दिया। वैसे कहीं यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि y के फंक्शन के बराबर रखना है, जैसे प्रीवियस आपको याद है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि y के बराबर रखे। फिर भी मैंने y के बराबर रख के सॉल्व किया और मैंने इन दोनों के पॉइंट्स निकाल दिए और पॉइंट्स निकाल के मैंने इन दोनों को ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। और मेन पॉइंट हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, ये 2 - 2। ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है और यही बेसिकली हमारा आंसर होगा। तो हम आंसर लिख देंगे इसके अंदर, द पॉइंट वेयर टू पाथ क्रॉस ईच अदर इज़ 2, -2। ये बहुत आसान सा सवाल था, वैल्यूज़ निकाल के दिखानी ज़रूर याद रखिएगा। आप -3 पुट करेंगे, वो वैल्यू निकालना -2। मैंने यहाँ बहुत सारी वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, ज़रूरी नहीं आप इतनी सारी वैल्यूज़ निकालें। मैं फिर कह रहा हूँ मिनिमम 5 वैल्यूज़ में निकालेंगे बहुत है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट वैल्यू वो है जो जहाँ पर पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, वो निकालना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये बिल्कुल व्हाट प्रॉब्लम है। इफ़ द सम ऑफ टू नंबर इज 6, तो सबसे पहले कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 6, मतलब दो नंबर सम का 6 है। तो हमने कहा लेट द फर्स्ट नंबर इज x, हमने कहा पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है। तो कंडीशन के मुताबिक क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर इज 6, दो नंबर का सम जो है वो 6 आ रहा है। तो x + y = 6 लिख दिया। x को वहाँ ले जाऊँगा तो हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर हो गया 6 - x के। तो पहले ये हो गया हमारे पास डन। अब अगला पार्ट, एंड द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर हमारे पास x है, तो कह रहा है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, तो हो गया x² इज ग्रेटर देन 6 है बाय सेकंड नंबर, तो x² = y + 6 बन गया। तो x6 को यहाँ ले आऊँगा इक्वल टू के, ताकि y के बराबर आ जाए। तो ये बन गया y = x² - 6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो इसका ग्राफ आपको पता है पैराबोला शेप में बनता है। फाइंड आउट क्या करना है, सो ग्राफिकली सॉल्व ग्राफिकली एंड फाइंड द नंबर्स। तो हमें दो नंबर्स मालूम करने हैं जो हमने लेट किए एक्स और वाई, वो मालूम करने हैं। तो ये जहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वही नंबर होंगे। तो इसके अंदर भी हमें वैल्यूज़ निकालनी है पहले, ठीक है। हमने ये दोनों वैल्यूज़ निकाल ली। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसका मतलब दो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट हम देखें कि ये है और एक ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्योंकि -3 से 3 तक में हमें एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, इसलिए -4 ऐड ऑन किया तो हमारे पास एक और इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, ठीक है जी। तब इसके ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, ये गलती से ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसके ग्राफ देखते हैं किस तरीके से बनेगा और उसका एड आंसर। तो ये हमारे पास ग्राफ बनेगा, ठीक है। 3,3 और -4,10, ये हमारे दो इंटरसेक्शन पॉइंट है। यही दो नंबर हैं जो हमारे आंसर्स हैं। तो हम लिख देंगे द रिक्वायर्ड नंबर आर -4,10 एंड 3,3। अगर हमें चेक करना हमने ठीक किया है, तो हमने पहली इक्वेशन क्या बनी थी, x + y = 6। तो हम वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं, -4 + 10 = 6। तो ये आ जाएगा 6 = 6। इसी तरीके से 3 + 3 = 6, तो हो जाएगा 6 = 6। मतलब दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है इंटरसेक्शन पॉइंट। दूसरी इक्वेशन में भी एक पुट करके दिखा देता हूँ, वो थी x² = y + 6। तो x² की जगह -4 पुट कर दिया मैंने, y की जगह मेरे पास 10 आ गया। तो 4 का स्क्वायर 16, तो 10 प्लस ये भी 16। तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर निकले हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। बहुत आसान एक्सरसाइज है, लेकिन ज़रूरी है ग्राफ आपको आना चाहिए, ग्राफ की बेसिक्स आनी चाहिए। अगर आपको ग्राफ की बेसिक्स चीज़ें आती तो ये चैप्टर बहुत आसान है।
और इसी के साथ हमारा 8.4 भी कंप्लीट हो गई और चैप्टर भी वाइंड अप हो गया है। आई होप आप लोग क्लियर होंगी चीज़ें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी चैप्टर नंबर 9 की होगी, वो भी ग्राफिकल चैप्टर है और आसान चैप्टर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 9।